बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये देख लें कि इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आपने यहाँ पे आके जुपिटर नोटबुक ओपन किया, यहाँ पे ये CMD पे इसको ओपन करेगा कंसोल पे, और उसके बाद फिर आपको ये डायरेक्टली ले जाएगा जुपिटर नोटबुक के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से आके आपने क्या करना है, यहाँ से आके क्लिक कीजिए न्यू के ऊपर, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से पाइथन 3 पे क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे आपको ये नई टैब पे ले जाएगा, तो आपके पास ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप अनटाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आके आप नाम देते हैं। तो मैंने कहा कि इनहेरिटेंस टॉपिक है, तो इसको मैंने ऐसे करके रीनेम कर दिया। ठीक है, तो टॉपिक में बहुत बार समझा चुका हूँ कि इनहेरिटेंस क्या होती है, तो हम थ्योरेटिकल इसको नहीं देख रहे, प्रैक्टिकली डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है आपने कि इसका एक डैशबोर्ड समझ लें कि काम कैसे हो रहा होता है। अब मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सबसे पहला पिलर क्लास का है, वो इनहेरिटेंस का है। तो आपने क्या करा, यहाँ पर आकर इस तरीके से क्लास यूज करी, और यहाँ पे लेट्स सपोज के बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ पहले। ठीक है, तो बेसिक एग्जांपल बिल्कुल है पहले, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा लेट्स सपोज के मैंने एनिमल दे दिया। अब यहाँ पे सिंटेक्स समझ लें कि सिंटेक्स कैसा है। तो आपने जैसे C# में था कॉलन, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर होता है कॉलन, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, साथ साथ फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास एक और कीवर्ड इस्तेमाल होता है जो कहलाता है डेफ का कीवर्ड। ठीक है, सिंटेक्स समझना जरूरी है, इसीलिए बेसिक समझा रहा हूँ पहले एग्जाम्पल, ताकि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपने क्या करा, इस तरीके से आके DEF आपने यूं लिखा। ठीक है, और साथ में आपने क्या करा, उस फंक्शन का नाम दे दिया। लेट्स सपोज कि मैंने नाम दिया स्पीक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसका एक पैरामीटर पास करवाया, लेट्स सपोज कि मैंने दे दिया सेल्फ, इस तरीके से। ठीक है, अब नॉर्मली आप फंक्शन की बॉडी बनाते हैं, लेकिन यहाँ बॉडी नहीं बनती। यहाँ बॉडी कैसे बनती है, सिंपल आपने कॉलन लगाया, ये बॉडी बन गई। और मैंने यहाँ पे एक दे दिया, मुझे लाइन प्रिंट करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा खाली प्रिंट ऐसे करके, और साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर्स लगाए ऐसे, और लास्ट में टर्मिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, तो आप डायरेक्टली डिफाइन करें और अंदर आप कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से दे दीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स सपोज के एक बिल्कुल बेसिक सा कि एनिमल स्पीकिंग, ऐसे नाम दे दी। ठीक है, तो एक चीज मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी इसको। इसके साथ साथ मैंने कहा, मैंने एंटर किया, या चाहें तो इसको भी एक अलग लाइन में ले आइए ताकि एक प्रॉपर लग जाए, आपको दिखे यहाँ पर ये, तो आप इस तरीके से दे दें इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाई। अब ये तो थी क्या, इसकी पेरेंट क्लास थी। अब उसके बाद आपकी चाइल्ड क्लास आ रही है, तो आपने क्या करा, एक और क्लास बनाई, और मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज के दे दिया डॉग। कंस्ट्रक्टर लगाए दोबारा। अब मैं इनहेरिट कैसे करूंगा, तो इनहेरिट के लिए तरीका क्या है आपके पास, कि आप यहाँ पर डायरेक्टली ब्रैकेट पास कर दीजिए। ब्रैकेट के अंदर जिस क्लास को आपने कॉल करना है आप उसको ऐसे पास करिए, ये आपके पास इनहेरिट हो जाएगी। और साथ साथ आपने कॉलन लगाया, दोबारा एक और फंक्शन बनाया। तो फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा था, नॉर्मली लैंग्वेज में फंक्शन का कीवर्ड यूज होता था FUNC के नाम से। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली आप DEF पास करवा दीजिए, और फिर आप फंक्शन बना लीजिए। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दे दिया बार्क, कंस्ट्रक्टर लगाया ऐसे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी वाले को जो मैंने पहले यूज किया था उसी को मैंने यहाँ पर यूज करवा लिया ऐसे करके। ठीक है, डायरेक्टली पास करवा दिया, फिर कॉलन लगाया। कॉलन का यहाँ मतलब क्या है कि इसकी क्या है, ये बॉडी बन रही है। और उसके बाद आपने क्या किया, दोबारा प्रिंट यूज किया, कंस्ट्रक्टर लगाए, और अंदर मैंने यहाँ पे कर दिया कि डॉग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक और क्लास बना, फिर एक और क्लास बनाई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास पास करवाई यहाँ पर। अब क्लास कैसे पास हो जाएगी, क्लास ये मैंने दी दोबारा, और मैंने यहाँ पर एक और चीज पास करवा दी, किसी भी किस्म का कोई एक और पैरामीटर पास करवा दी। तो मैंने यहाँ पे दे दिया डॉग चाइल्ड। ठीक है, ऐसे कर दिया, और इसके अंदर फिर मैंने पास करवाया क्या, अब मुझे कौन सी क्लास में यहाँ इनहेरिट करवा लूंगा, डॉग की। तो कॉपी करा इसको, यहाँ लगे पेस्ट कर दिया। इंटेलिजेंस काम नहीं करती यहाँ पर, इसलिए तो आप सिंपल एंटर करें। अब आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा डेफ आपने यहाँ पे दिया, एक और फंक्शन दिया ईट, और यहाँ पर आके आपने फिर क्या कर दिया, एक और नाम दे दिया दोबारा से। आप देखें बार बार फंक्शन के पैरामीटर सेम रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं, दोबारा इसकी बॉडी बनाइए। बॉडी बनाने के बाद आपने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिया, प्रिंट ऐसे, और मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जाम्पल ईटिंग ब्रेड, ऐसे पास करवा दिया। ठीक है, अब फंक्शन कॉल कैसे होगा, उसके लिए नीचे आइए ऐसे करके, ऐसे नीचे आ गए आप। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे होगा, तो D इज इक्वल्स टू, मैंने कहा कि बिल्कुल लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो D इज इक्वल्स टू मैंने कॉपी किया, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, गैप खत्म कर दें यहाँ पर।
इज इक्वल टू, और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जो चाहिए, तो मैंने कहा कि डी डॉट, मैंने क्या चाहिए मुझे, मैंने कहा बार्क चाहिए, तो मैंने पहले बार्क फंक्शन को कॉल करवाया, कॉपी करा इसको, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। ये फंक्शन कॉल हो गया, सिंपल कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी टर्मिनेटर। फिर एंटर करा डी डॉट, मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए अगला, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे स्पीक चाहिए, या कोई भी दूसरा फंक्शन जो आपने बनाया था, मैंने स्पीक बनाया था ऊपर, तो मैं डायरेक्टली स्पीक कॉल कर लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर मस्ट है, उसके बाद फिर आप दोबारा नीचे आ जाइए। अब मैं डी डॉट मैंने यहाँ पे कर दिया ईट, इसको भी कॉल करवाया ऐसे करके, और डायरेक्टली इसको यहाँ से मैंने पास करवा दिया, ठीक है। तो अब जब मैं इसको कॉल करवाता हूं तो मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करके ही मैं इसको पास करवा सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्टली इसको यहां से भी कर सकता हूं। कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, कहीं कोई गलती हुई है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको पूरा सिलेक्ट करके आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर इस तरीके से इनहेरिट करवा लेगा, ठीक है। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे इस तरीके से रिकॉल करवा लेगा। तो यहाँ पर वो क्या किया, अच्छा अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से, कौन सा, मैंने पैरामीटर पहले वाला ये पास करवाया और उल्टा करवाया यहाँ पर कि दूसरे वाले को, ताकि ये चीज क्लियर हो सके कि जब इनहेरिट करवा रहे हैं तो कोई भी चीज को आप आसानी आगे पीछे अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है।